अच्छा स्टूडेंट्स, पिछली एक्सरसाइज तो अपनी कंप्लीट हो गई। आजकल एग्जाम में एक पर्टिकुलर वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपके सामने बोर्ड पर दो शब्द लिखे हुए हैं, इट्स वर्सेस इट्स। पहला वाला जो इट्स है उसमें इट के बाद में अपोस्ट्रोफी एस है, और सेकंड वाला जो इट्स है उसमें इट के बाद में डायरेक्ट एस लेटर है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। फटाफट से बताइए, क्या बताओगे? नहीं, आईटीएस तो ठीक है, लेकिन एक में अपोस्ट्रोफी एस है, एक में डायरेक्ट एस है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, अपन ने एक सेंटेंस बनाया, इट इज रेनिंग आउटसाइड। ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर सेंटेंस है कि बाहर बारिश हो रही है। तो ये जो आपने इट और इज लिखा है, इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हो इट्स। इस वाले केस में आपको इट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर भी मैं अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखूंगा, इसका मतलब ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होगी। हालांकि और भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यही होती है। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, आपने कहा आई बॉट अ टेबल लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते एक टेबल खरीदी थी। इट्स लेग्स, इसके पाए टूट गए हैं। इट्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन। आपने अगर गौर किया हो, यहां वाले इट्स पर अपोस्ट्रोफी नहीं है, केवल डायरेक्ट एस है। और फिर आपने कहा इसके पाए टूट गए हैं, इसीलिए अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। सो नाउ इट इज ऑफ नो यूज। तो दोस्तों, जब भी आपको इट इज को शॉर्ट करके लिखना होता है, इट इज को, तो आप इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और जब आपको इट प्रोनाउन की, जैसे आप याद करते हैं ना, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ऐसी इट की अपनी सीरीज चलती है। तो इट है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट है, इसकी तीसरे नंबर की फॉर्म होती है पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। इस पर अपोस्ट्रोफी नहीं आता। तो जब आप ये वाली फॉर्म काम में लेंगे दोस्तों, तो आपको इस इट के बाद में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, डायरेक्ट एस लगाना है। तो जहां पर भी इट इज लिखना है, वहां पर इट्स अपोस्ट्रोफी वाला आएगा। जहां पर इट की तीसरे नंबर की फॉर्म आएगी, वहां पर डायरेक्ट आई टी एस आएगा। क्लियर है?